नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर कार्रवाई के चाहे जितने भी दावे कर लें, मगर धरातल पर वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। प्रदेश में भूमाफिया और दबंगों के द्वारा उत्पीड़न के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बाकी बिहारी की नगरी वृंदावन से, जहां भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं। भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक मथुरा प्रशासन। दबंगों ने पुलिस के सामने संतों को घसीट के मारा। उनके सामने प्रशासन भी नतमस्तक है। धर्म की नारी वृंदावन में आश्रमों पर कब्जों को लेकर भूमाफियाओं में होड़ सी मची हुई। भूमाफियाओं की नजर हर उस जगह पर बनी रहती है जहां बुजुर्ग संत हो और उन्हें किसी भी तरह निपटा कर आश्रमों को कब्जाने की फिराक में रहते हैं। ऐसा ही एक मामला केशी घाट परिक्रमा मार्ग वृंदावन से सामने आया है, जहां परसों हुए चतुर्दास आश्रम पर कब्जे के मामले ने जोर पकड़ लिया। कल संत समाज सैकड़ों की संख्या एकत्रित होकर जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से मिले और प्रशासन के साथ मिली भगत करके भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जे की शिकायत की। मीडिया से बात करते हुए संतों ने बताया कि परसों के दिन तारा शर्मा नामक भूमाफिया ने प्रशासन के साथ मिलकर महंत यशपाल दास के आश्रम पर बुलडोजर चलाकर दीवार तोड़ दी और वहां पर बंधी गौमाता को वहां से भगाकर कब्जा कर लिया। वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए संतों ने कहा कि पुलिस और एसडीएम मार्ट भूमाफियाओं के साथ मिले हुए उन्होंने बगैर नोटिस और बगैर किसी सूचना के एक साथ आधमतें तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब हमारे संतों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पुलिस के साथ आए गुंडों ने संतों को घसीट कर मारा और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। पुलिस के सामने ही भूमाफियाओं ने संतों को उठाकर फेंक दिया। भूमाफियाओं को पुलिस का तनक भी भय नहीं। भूमाफियाओं के द्वारा पुलिस के समक्ष की गई इस घटना से पूरे संत समाज में रोष व्याप्त है और पूरा संत समाज इसकी घोर निंदा करता है। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और पूरे कागज हमने जिलाधिकारी महोदय को दिखाए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ऐसा लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रशासन को चेतावनी देते हुए संतों ने कहा कि अगर आश्रम को जल्द कब्जा मुक्त नहीं कराया तो हजारों की संख्या में संत एकत्र होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। सर बताया, साधु समाज आपसे मिला है, क्या कर रहे हैं? देखिए, एक इन्फोर्समेंट को लेकर के संत समाज के लोग आज मुझसे मिले हैं। सबले अपने प्रस्तुत किए गए हैं। कल एक इन्फोर्समेंट हटाने की कार्रवाई की गई थी। साधु समाज के लोगों का कहना है कि इस पर जो कार्रवाई की गई है ये संगत नहीं है, अवैधिक कार्रवाई की गई है। अपने पेपर से लोगों ने सबमिट किए, दूसरे पक्ष के पेपर देखे जा रहे हैं और ये मैंने इन लोगों को, सभी समाज के लोगों को, क्योंकि सम्मानित लोग हैं, समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, हमने इनको आश्वस्त किया कि हम अभिलेख देखते हैं, जो भी संगत कार्रवाई होगी तत्परता से और समयबद्धता के साथ। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो व्यक्ति वहाँ कब्जा कर रहे हैं उन व्यक्तियों का वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से महाराज को मार देंगे, अरबों रुपए की संपत्ति है। क्या कहेंगे सर उसको लेके? वो आपको भी दिखाया गया है सर? वो वीडियो अभी मैंने देखा है जी। वो वीडियो मैंने मांगा है आप लोगों से, उस वीडियो को भी मैं निश्चित रूप से जा सकूँगा। बहुत अच्छे। बताएं, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या है जिन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? हम जिलाधिकारी महोदय से इसलिए मिलने आए थे कि वृंदावन में कल एक बहुत बड़ा तांडव हुआ और वो तांडव में मुख्य भूमिका एसडीएम मार्ट की रही, नायब तहसीलदार रहे और साथ में पुलिस प्रशासन रहा। और इन लोगों ने एक हाई कोर्ट की तरह एकदम से डिसाइड कर दिया, जजमेंट लिख करके दे दिया कि जाइए और सब तोड़ करके फेंक दीजिए। वहाँ पर गाय थी, गौशाला थी, गायों का भूसा दाना सब कुछ रखा हुआ था। उसमें 2-1 गायों के बंधने रखने के लिए, बछड़ों के लिए 2-3-4 कमरे थे जिनमें टीन शेड था। पूरे को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। वो ज़मीन ऐसी विवादित है जिसके ऑलरेडी पहले से 3 बैनामे हैं। इसके पहले 2012 का भी बैनामा है, तो 2012 वाले को भी छोड़ दीजिए, 15 वाले को इन्होंने 15 वाले के बैनामे के आधार पर इन्होंने वो ध्वस्तीकरण किया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 15 वाला सही बैनामा है और 12 वाला कल पहुंच गया तो आप 15 वाले को हटा के 12 वाले को कराओगे। जो व्यक्ति 95 से जिसके पास में पूरे कागज़ तैयार हैं, कब्जे में हैं, सब कुछ है, और उसके आपने एक बार कागज़ भी नहीं देखे, एक बार उसको आपने ये भी जहमत नहीं उठाई कि उसको बुला करके और वहाँ पर कुछ विशेष लोगों को बुला के मिल बैठ करके बात करने की चेष्टा करते, कोशिश करते, प्रयास करते और सबसे सुलह समझौते की बात करते।
या आपको हटाना ही था तो एक बार अल्टीमेटम देते, गायों की व्यवस्था होती, कोई और चीज़ होती। तो ये इस तरह से निरंकुशता जो बरती गई है, हम लोग उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। और अगर जिला प्रशासन हमारी बातों को नज़रअंदाज करता है, ध्यान नहीं देता है, तो इसके लिए हमें सरकार स्तर पर, शासन के स्तर पर जहां हमारी बात सुनी जाएगी, हम यहाँ पर धमकी नहीं दे रहे हैं कि हम योगी जी के पास ही जाएंगे, लेकिन सबको मालूम है कि यहाँ पर योगी जी भी पधारते हैं, हम लोगों के हमेशा उनसे के साथ में वार्ताएं भी होती हैं, लेकिन हम उसका ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारे योगी से बड़े अच्छे संबंध है जिसकी वजह से हम कोई धमकी वाली बात कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में ज़रूर इस तरह की बात डालेंगे कि ऐसे अधिकारी जो एक पक्षीय, अब इसमें एक पक्षीयता क्यों नज़र आ रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं घोटाले की बू है। क्योंकि आज की तारीख में वो प्रॉपर्टी कम से कम 2-2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि उसमें कोई राइट नहीं देखा गया, कोई अधिकार नहीं देखा गया, कोई ग्राउंड ऐसा नहीं देखा गया जिसके आधार पर ये सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में ये जो रह रहा है वो अवैध है और जो कह रहा है कि मेरी है वो वैध है। कौन कब्जा कर रहा है उस पे? मिले, क्या आश्वासन दिया है? हम तो ये कह रहे हैं कि कब्जा उसमें एसडीएम मार्ट ने किया है, एसडीएम मार्ट ने कब्जा किया है, बाकी और किसी ने कब्जा ही नहीं किया उसमें। एसडीएम मार्ट और नायब तहसीलदार और आज सीओ। आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हम इसलिए मिले कि वहाँ ये कहा जाता रहा अभी तक एसडीएम के द्वारा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा आदेश दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अपना आदेश भी दिखा दिया, उनके द्वारा कोई इस तरह का डिमोलाइजेशन के लिए कोई भी आदेश उनके द्वारा पारित नहीं किया गया। और उन्होंने ये कहा है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कि हम इसके विषय में डीएम साहब से भी वार्ता हो गई है उनकी, हम लोग भी डीएम साहब के पास तक अपनी बात पहुंचा दिए हैं और अभी भी आमने सामने वार्ताएं होंगी तब उनके सामने रखेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि अविलंब वहाँ से जो गाय हटाई गई हैं, जो गाय लावारिस रूप में कहीं भी चली गई हों, हमें पता नहीं कहाँ गई, उन गायों को ला करके वहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाए। और अगर पुनर्स्थापित नहीं किया जाता तो हम लोग गायों के लिए जहाँ तक हमसे जितना जोर बन सकेगा उस हम करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, हल्ला भी करेंगे, हंगामा भी करेंगे, लखनऊ भी जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें को जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। जबकि कायदा ये कहता है कि किसी भी प्लाट जो आबादी में से काटा गया है उसमें किसी को ये अधिकार नहीं है, किसी अधिकारी को, कि वो जा कर के चिन्हित करके किसी को बता दे कि ये ज़मीन यही है। ये जो किया गया बहुत अवैधानिक है, असंवैधानिक है, बहुत गलत है और इसका खामियाजा एसडीएम मार्ट को जरूर भुगतना पड़ेगा, नायब तहसीलदार को भुगतना पड़ेगा और पुलिस अधिकारी जो थे उनको भुगतना पड़ेगा। जी महाराज जी बताएं, आप जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या कारण रहे? जिलाधिकारी से हम मिले, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अध्यक्ष मिले हैं, सब संत समाज मिले हैं। जो कल जो अन्याय हुआ मोक्षधाम के पास में, महंत हैं उनके गुरुजी महंत हैं, उनको मैंने महंत बना, इनके गुरुजी को महंत बना। अवैध जो क्या नाम है उसका, ताराचंद है, अवैध उन्हें कब्जा के भूमाफिया है। जो हमारे अधिकारी भी सुन लिया किस तरह से भाषा बोल रहा है, किस भूमाफिया की भाषा बोल रहा है, बहुत संज्ञान में उन्होंने सुना और उसको अवैध कब्जा को हमारे यही प्रार्थना किया गया उनसे, हमारा अधिकार जो है महंतों को अधिकार दिया जाए। गौ माता जो इधर से जो मुख्यमंत्री गौ की रक्षा करते, गौ को खोल के भगा दिया, उसको दंड दिया, जो उचित दंड दिया, यही निर्णय हुआ। और हमारे महंत जो हैं उसको पुनः उस पर स्थापित करके बैठाया जाए। तो क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय ने? जिलाधिकारी आश्वासन जांच करें, जांच करके जो उचित कार्रवाई हो गया शासन करे उचित का, उसकी कार्रवाई भी करेंगे, दंड भी देंगे जो गलती की होगा। पहले भी किसी तरीके का जो है कब्जा हुआ है इस आश्रम पे? पहले भी वो कब्जा किया, भूमाफिया, एक नंबर का भूमाफिया है, बिंदा में ऐसे कब्जा करते ही रहते हैं। क्या नाम है उनके? ताराचंद है और कई नाम है, उनके पुत्र हैं और कई हैं उनके। भूमाफिया का तो गिरोह है वृंदावन में, बहुत आश्रमों में ऐसे कब्जा करें। शासन प्रशासन इसमें कानून को भी, पटवारी सब शामिल रहता है भूमाफिया के, उसको कंसेशन मिलता है, उसमें दोनों को मिलता है, कानून को और पटवारी को भी। महाराज जी बता, आप जिलाधिकारी महोदय से मिले, क्या कारण रहे? देखिए, आज एक क्रूरतापूर्वक जो हमारे साधु के साथ मारपीट की गई है, गौ माता को डंडों से मारा गया है, साधु को पटक पटक के मारा गया है, कहीं ना कहीं प्रशासन की पूर्ण तरह से मिलीभगत थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ इतिहास में कि कोई डीएम, वो कोई एसडीएम स्वयं संज्ञान लेके और किसी भूमि को खाली कराना,
बिना उसके संज्ञान के दोनों पार्टी किसी को सुना नहीं गया, और अगर सुनना चाहती तो निश्चित ही अगर ऐसा ना होता। और वो भी योगी जी के शासन में एक साधु के साथ ऐसी अभद्रता करना, प्रशासन पूरा मिला हुआ, वृंदावन की पूरी फोर्स और पर्सनल गुंडे बुला के इस तरह की ये करना, वृंदावन समाज, साधु समाज बहुत उसमें आक्रोशित है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हम उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे के बाद अगर नहीं होता है तो संत समाज फिर निर्णय लेके आगे कार्य करेगी। महाराज जी, संतों की सरकार कही जाती है उत्तर प्रदेश में, मगर आपका आरोप है कि संतों का ही उत्पीड़न हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है योगी जी तक बात नहीं पहुंचेगी, और हमारे डीएम जो अभी आए हैं वो सुलझे हुए हैं, और निश्चित ही संत समाज की बात सुनेंगे। पूर्ण दूध का दूध पानी वहीं साफ हो जाएगा, और जहां संत भगवान थे सह सम्मान से, हम चाहते हैं जिन्होंने उनका अपमान किया है वही वहां सम्मान से पूज्य महाराज जी को वहीं बैठा लें, जिससे कि संत समाज का कार्य हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।